What's up guys, welcome back to our YouTube channel once again। तो भाई इतनी शांति है इन गाँव में, इन देशों में इतनी शांति है, खासकर जिस गांव में अभी मैं हूँ यहाँ इतनी शांति है कि मैं अपने दोस्त से बोला था कि यार मैं अगर ऐसे ऐसे करूँ ना तो मुझे अपनी हाथ की स्किन की रब होने की भी आवाज़ आती है। तो क्या हमने पहले कभी ये आवाज़ सुनी है? तो वो भी हंस रहा था क्योंकि बहुत शांति है इधर। तो खैर हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मैं एक दो सवाल थे दो भाइयों के, मतलब अलग अलग टाइम पे। एक तो ये कि यार आपको ये होस्ट कैसे मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं ये होस्ट जिनके आप घर पे रह लेते हो आराम से जाके और उनके साथ पार्टी कर लेते हो? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आप ज़्यादातर गांव तरफ ज़्यादा कवर करते हो रादर देन शहर तरफ। तो यार इसका जवाब ना दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है और बहुत छुपा हुआ है। अगर आप देखो ना कि शहर में लोग जो है ना वो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। आप जब शहर जाओगे तो यहाँ के शहरों में जब आप जाओगे तो लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये इसलिए भी होता है कि शहर के लोग जो है वो अपना एक्साइटमेंट फॉरेनर्स को देखने का थोड़ा सा वो कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दिल्ली में आता है तो दिल्ली के लोग देखेंगे कोई फॉरेनर को, पर ठीक है देख के मतलब थोड़ा सा शायद इधर उधर शक्ल कर लें अपनी, या फिर थोड़ा सा अवॉइड करें उनको घूरना। पर अगर किसी गांव में चले गए वो, तो वहाँ के शहर के लोग ज़रूर घूरेंगे आपके फॉरेनर्स को। तो जब फॉरेनर्स को घूरते हैं किसी भी गांव में जाओगे आप, तो इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल उनका अंदर क्यूरियोसिटी है कि बंदा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो आप कभी भी ट्रैवल करोगे, आप कहीं भी ट्रैवल करो, मैं देखा कि जब तक आप वहाँ के गांव में नहीं जाओगे ना, आपको एक्चुअली लोग मिलेंगे नहीं ज़्यादा बात करने के लिए। थोड़ी सी लेक जो है इधर वो अब पानी आने लगा है, तो थोड़ा सा लेक पिघलने लगी है। कल रात में हमने इस पर वॉक करी है थोड़ी सी, पर हम फिर डर गए कि रात में है अगर लेक इसकी टूट गई और हम पानी के अंदर चले गए तो यहाँ कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा, यहाँ सन्नाटा बहुत है, तो वो कहानी है। बट हाँ, कमिंग बैक टू इट कि यार जब आप गांव में आते हो तो यहाँ के लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं आपको जानने के लिए और ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गांव वाले लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में जितने लोग यहाँ बात कर पाते हैं वो आपसे कर लेंगे। दूसरी बात यह कि गांव के जो लोग हैं उनके साथ आप रहना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेंगे जल्दी से, और आपका मतलब दे विल बी मोर हैप्पी कि यार आ रहे हो तो हमारे साथ रहो और 2 दिन। तो अगर देखा जाए तो मैंने जितना डॉक्यूमेंट किया है अभी तक यूट्यूब पर, उससे ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ मैं रह चुका हूँ घर पे, चाहे वो लातविया हो, एस्टोनिया हो, लिथुआनिया हो। और बेस्ट पार्ट यही है कि जब आप गांव तरफ जाते हो तो उनकी एक्चुअल आपको लाइफ ज़्यादा पता चलती है एज़ कम्पेयर टू शहर, क्योंकि शहर में ना काफ़ी पॉलिश होता है हर चीज़, काफ़ी साफ़ सुथरा होगा, काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी मॉडर्न होगी। और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ ही देखना चाहते हो तो मॉडर्न सिटीज़ में आप देखोगे सब जगह मॉडर्न सिटीज़ एक जैसी दिखती हैं, कल्चर नहीं मिलेगा आपको वहाँ का। तो अल्टीमेटली ये कि आप जब शहर तरफ जाओगे, आप आप जब गांव तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादा लोग मिल जाएंगे और ज़्यादा यहाँ का आपको पता चलेगा कि कैसे लोग रहते हैं, लोग क्या खाते हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसी है, लोग क्या काम करते हैं और इनका पूरा दिन कैसे गुजरता है, ये कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो आपको ज़्यादा पता चलेगा जब आप एक शहर की तरफ ना रख के गाँव की तरफ रखोगे। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने एक यूट्यूबर है नोमैड शुभम, तो मैंने उसको देखा था, उसकी बात मुझे बड़ी रेलिवेंट लगी थी क्योंकि वो रशिया के शहर गांव में रहा और उसने गांव में रहा, तो वहाँ के लोगों के बाद साथ वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाया, उनके साथ रह पाया। और ज़्यादा मज़ा आता है जब आपके वहाँ के लोकल आपसे घुलते मिलते हैं। शहर के लोग घुलते मिलते नहीं हैं, आप जितना भी कर लो, पर शहर के लोग घुलते मिलते हैं। इनफैक्ट लातविया में भी रीगा में अगर देखा जाए तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो लोकल हैं वो सारे गांव के हैं, मतलब बेसिकली वो गांव से हैं, वो रीगा में आके रह रहे हैं किसी काम की वजह से, तो वही लोकल्स मेरे दोस्त बन पाए, वरना जो एक्चुअली रीगा का होगा वो आपसे बात नहीं करेगा। प्रॉब्लम एक और है कि इंडियंस की जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वो आपको पहले से जज कर लेते हैं। और गांव तरफ जब आप जाओगे तो वो लोग ज़्यादा आपको जानना चाहेंगे आपके बारे में, तो आपसे ज़्यादा बात कर पाएंगे, आप ज़्यादा मिल पाओगे उनके साथ ज़्यादा बैठ पाओगे। दूसरी बात एक और चीज़ है, पता है गाँव के लोगों में
विले ज़्यादा होते हैं गाँव के लोग, जैसे हमारे बीड़ी पीते रहते हैं बैठ के आराम से, पत्ते खेल रहे हैं। तो यहाँ भी गाँव के लोगों के पास ज़्यादा टाइम होगा आपको देने के लिए, बैठ के बात करने के लिए। और जब आप ज़्यादा बैठ के बात कर पाओगे तो आप यही तो करने आए थे इधर। वरना फिर आप, अगर आपको शहर ही घूमना है या अच्छी अच्छी ट्रेन्स देखनी है, मॉडर्न ट्रेन्स देखनी है और वो सब देखना है, तो वो तो आप शहर में कर ही सकते हो। बट ये यहाँ फ़ायदा होता है गाँव में रहने का। बाकी एक और चीज़ मैंने काफ़ी रियलाइज़ करी, जब आप इनके साथ रहते हो तब आपको ज़्यादा पता चलता है। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, जिस गांव में, बहुत छोटा गांव है, मेरे हिसाब से 20,000 लोगों की तकरीबन आबादी होगी इस गांव में। और इस गांव में एक बड़ा अच्छा, मैंने अजीब सा कल्चर देखा। मैं एक दो लोगों के घर गया, मतलब अभी जिसके घर रह रहा हूँ उसके अलावा भी एक दो लोगों के घर गया, तो उनके घर में सब मैं देखा मैंने कि यहाँ खाने को पायला बड़ा करते हैं। यानी कि जो भी खाना, जैसे कोई भी स्टोर से लेके आएंगे ना, तो ये भर देंगे अपने घर में, बिल्कुल भर देंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा घर उनका भरा होता है खाने से। इनफैक्ट जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वो कहते हैं कि भाई हमारे पास खाने को है नहीं, और मैं देखा तो फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है, क्योंकि वो खाने को नहीं है। मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी, पाइनएप्पल नहीं था, पता नहीं था, तो कहते वो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, अपनी भाषा में उन्होंने बोला मुझसे। तो फिर हम लोग शॉपिंग करने गए, फिर हम लोग सामान लेके आए। पर कमाल की बात यह है कि ये आदत कि सामान घर में खाना एकदम भरा होना चाहिए ऊपर तक, और बार बार आपको जाना ना पड़े, ये आती है सोवियत के टाइम से। जब ये देश सोवियत से टूटा, तो आप देखोगे तब उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं था कि कब तक वॉर चलेगी और कब तक लड़ाई झगड़ा होगा, क्या होगा नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर 2 भी इन्होंने देखा, तो इनको पता नहीं था क्या होने वाला है। और इसकी वजह से ये लोग खाना बहुत लंबे समय के लिए पाइल अप करते थे, जमा करके रखते थे। और इसकी वजह से इनको हर घर में आपको एक संदूक दिखेगा, एक बेसिकली खुद का स्टोर दिखेगा, एक बड़ा सा, जिसमें बहुत सारा खाना भरा हुआ। तो ये इनका एक कल्चर भी हो गया, एक वो भी बन गया एक तरीके से, एक इनका जीने का तरीका भी बन गया कि खाना भाई घर में भरा होना चाहिए, चाहे वो खाना ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, और खाना ऊपर तक भरा होना चाहिए। और ये आप यहाँ के जितने भी सोवियत के समय के शहर रहे हैं, जो बाद में टूटे हैं सोवियत से, उनके सब के घर में ये आप एक कॉमन चीज़ देखोगे कि खाना घर में भरा होगा। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो खाना है उसमें मीट जो है वही, इसी को खाना कहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ना, उसको तो ये कहते हैं कि भाई ये तो स्नैक्स है। तो बेसिकली इनका एक रिवाज है जिसमें ये जार्स में पाइनएप्पल और मतलब वो विनेगर में डाल के पाइनएप्पल काट के पीसेस, इवन कद्दू और टमाटर, खीरे, ये सारे रखते हैं और जार्स में एकदम भर के रख लेते हैं, उसमें कुछ विनेगर डाल के, जिससे कि ख़राब ना हो। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पाइल अप करके रखते हैं। तो ये इनके लिए स्नैक्स है। बेसिकली इनका खाना जो है वो एक ही चीज़ है, मीट। तो जब तक इनके मुंह में मीट नहीं लगता, इनको लगता है कि हमने खाना खाया ही नहीं। तो जहाँ मैं हूँ अभी, मैंने इनका खाना वाना बनाया बढ़िया। रोटी तो यहाँ मिलती नहीं है क्योंकि आटा नहीं है, तो रोटी, हालांकि आटा हम अरेंज कर लेंगे। इंडियन स्टोर्स जहाँ है, इंडियन शॉप्स जो होती हैं, उनमें आपको आटा मिल जाता है। तो मे भी हम लोग आटा लेके थोड़ा सा अरेंज करें। बट फिर मुझे लातविया भी निकलना है, तो हाँ, तो फिर वहीं लेंगे, अब जो भी लेंगे सामान बहुत सारा। पर कमिंग बैक टू इट कि मैं क्या बोला था कि हाँ, जब ये जो इनका खाना है उसमें मीट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अगर मीट नहीं है तो आपने खाना नहीं खाया। इसलिए जब मैं वेजिटेबल्स बनाए इनके घर में और उन सबको खिलाया, पूरी फैमिली ने खाया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा इनको। ऑब्वियसली स्पाइसी तो लगेगा, बट इनको जब हमने वेजिटेबल्स खाया तो लगा ठीक है, हमने खाना ये खा लिया, अब खाना कहाँ है। मैंने कहा खाना क्या है भाई, ये तो खाना है। नहीं मीट, तो मीट चाहिए। मीट में बेसिकली कौन सा मीट भाई, पोर्क एंड बीफ। इनका जो मेजर मीट खाना है वो पोर्क और बीफ ही है। चिकन तो वो लोग खाते हैं, इनका चिकन जो गरीब होते हैं तो उनको वो लोग चिकन खाते हैं। और तो ये मीट का बहुत वो है। और दूसरी बात ये भी है, थोड़ा सा जब मैं यहाँ रहा कुछ लोगों के साथ, तो इनका एक नज़रिया वेजिटेबल्स के प्रति बदला, क्योंकि उनको लगा कि भाई वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। पहली बार इन लोगों ने एग प्लांट खाया, जिसको हम क्या कहते हैं,
अरे एग प्लांट को कहते हैं यार, बैंगन 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 बैंगन। और उसके बाद पहली बार उन्होंने खाया गोभी, इस तरीके से गोभी आलू आलू बनाया है मैंने। तो स्पाइसेस के साथ तो यार हर चीज़ बढ़िया लगती है वैसे। तो ये है कहानी इन लोगों की। तो ये है कहानी। आई होप मज़ा आया ये वीडियो सुन के आपको, और यहाँ की ज़िंदगी को देख के। अगर आप यहाँ की ज़िंदगी आके देखो तो बहुत शांत है, बहुत स्लो। ऐसे छोटे शहरों में ना शांति बहुत होती है, स्लो बहुत होता है। अगर आप, मैं दिल्ली रहता था, मुझे हर दिन एंग्जाइटी इस बात की रहती थी कि शायद मैं पीछे छूट रहा हूँ। जब भी आप शहरों में रहते हो ना, और ख़ासकर हमारे इंडिया के बड़े शहरों में, तो आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हो, क्योंकि हर आदमी आपको भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ भी शहरों में थोड़ा बहुत ज़रूर दिखेगा आपको, पर गाँव तरफ तो ज़िंदगी यहाँ बहुत इजी होती है। इंडिया में भी आई थिंक इजी होती है, गाँव तरफ सिंपल होती है। ना कोई भागता हुआ दिख रहा होता है, सब अपना चिल मार रहे होते हैं, सब गप्पे मार रहे होते हैं। तो ये है कि अगर आपको वेकेशन पे जाना है, बाहर घूमने जाना है, और पीसफुली आपको नेचर के साथ बैठना है ना, और सिर्फ नेचर के साथ बैठना है, सुकून चाहिए आपको, तो मेरे हिसाब से यहाँ की विलेजेस आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आपको बहुत मज़ा आएगा विलेजेस में। कम लोग हैं, शांति बहुत है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ का AQI बोलूँ तो पता नहीं कितना अच्छा होगा, मतलब इतना कम होगा AQI, क्योंकि यहाँ लोग ही नहीं है और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपको सिर्फ स्मेल मतलब सांस लेने से ही समझ में आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.